चर्चा हो रही है और कुछ घंटे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हाई वोल्टेज बवाल भी देखने को मिला। चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने की और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने जमकर निशाना भी साधा। स्मृति ईरानी ने राहुल पर करारा वार तो किया ही, अब उन पर और बड़ा पलटवार होना है क्योंकि थोड़ी देर में अमित शाह भी जवाब देंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को वो जमकर घेरने वाले हैं और देखिए उन सवालों का जवाब अमित शाह देंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। एक तरफ विपक्षी दल है जो कि सत्ता पक्ष को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने की यहाँ पे तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या जवाब आता है। अब से कुछ ही देर में अमित शाह सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन तीन तस्वीरें आपके सामने। राहुल गांधी सरकार पर जमकर बरसे, स्मृति ईरानी ने भी इस दौरान खूब सुनाया, तो वहीं अब अमित शाह की बारी है। अब से कुछ ही देर में अमित शाह क्या कहते हैं ये सुनना होगा। अजय हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ साथ हमारे सहयोगी घनश्याम भी मौके से बने हुए हैं। अजय, फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि अब से कुछ ही देर में अमित शाह यहां पर बोलेंगे। घनश्याम, क्या अपडेट है? ओवर टू यू। जी करिश्मा, और मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय हैं। असल में आज कांग्रेस की चर्चा बहुत हो रही है। सर, सबसे पहले सीधा सवाल, ये राहुल गांधी क्या कर गए सदन में आज? फ्लाइंग किस, क्या सब हो गया सर? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी जैसी। आपको कौन से मुहूर्त दिखाए? आपको कौन से मुहूर्त? देश जानता है, राहुल गांधी के दिलों में देश बसता है। राहुल गांधी के दिलों में इस देश की मिट्टी की खुशबू बसती है। राहुल गांधी के दिलों में जिस तरह से महिला का पर अत्याचार, जिस तरह से युवा पर रफ्फूगिरी नहीं, अजय जी रफ्फूगिरी नहीं। सीधा जो सवाल सर, सीधा सवाल है, फ्लाइंग किस किसके लिए कर रहे थे? महिला सांसदों को फ्लाइंग किस कर गए? माँ भी बैठी हुई है। अब क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? कौन सी भारतीय संस्कृति में अपनी माँ को फ्लाइंग किस करते हैं? क्या कौन सी भाषा का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं? हम तो सर सिर्फ पूछ रहे हैं। लोगों के आंख पे पट्टी बंध गई है, सिर्फ छवि बिगाड़ने के लिए, लोगों के भावनात्मक लगाव को भी नहीं। आंख मार देते हैं, झप्पी पा लेते हैं, या फ्लाइंग किस? ये सब भाजपा के लोगों के द्वारा जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो दिखाते हैं। रिकॉर्ड में है सर, फुटेज में निकलेगा सर। फ्लाइंग किस का मतलब बता दो, फ्लाइंग किस का मतलब बता दी, कौन सी मुहूर्त दिखी थी? फ्लाइंग किसका मतलब होता है अपनों को प्रेम में, अपनों के लिए जो है आनंद में, अपनों के लिए जो है स्नेह के लिए। आपके मुंह से निकलता हुआ संवाद और चेहरे के भाव मैच नहीं कर रहे सर। कॉन्फिडेंस ही नहीं, आज कॉन्फिडेंस ही नहीं। पूरा कॉन्फिडेंस है इस देश के लोगों का। मणिपुर का कॉन्फिडेंस जो जिसने खत्म किया है उससे पूछिए। जिस तरह महिलाओं का चीरहरण हुआ और प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, जरा उनसे पूछिए। गृह मंत्री जी से पूछिए, दो बार जाकर के वहां गीत गाकर आए और अभी तक जो है वहां बीरेंद्र सिंह जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले लोगों के साथ खड़ा है, उसको हटाने की हिम्मत नहीं है। उनके कॉन्फिडेंस पर प्रश्न है, राहुल गांधी और कांग्रेसियों के कॉन्फिडेंस पर प्रश्न नहीं हो सकता। हम गांधी के पुजारी हैं। गांधी जी कहते थे पापी से कोई नफरत नहीं, पाप से नफरत है। और इन पापियों को जो देश के साथ आज विश्वासघात कर रहे हैं, देश के सीने को छलनी करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की आत्मा को मारने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे प्रश्न है और उन्हीं से प्रश्न रहेगा। आज पार्टी से पीठ थपथपा दी जाएगी आपकी, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में भी अजय उपाध्याय ऐसा डिफेंड कर सकते हैं। अजय जी एक बात सुनिए, अजय जी अब जब आप 2024 में जाएंगे और महिलाओं की बात करेंगे तो क्या बताएंगे? हमारे राहुल गांधी संसद में फ्लाइंग किस कर देते हैं? क्या बात कर रहे हैं? समझाइए ना। इस देश की माँ, इस देश की बहन, इस देश की महिला जो है देवी है और हम देवियों का सम्मान करते हैं। और जिस तरह की भाषा और दुर्बलता का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दों पर बात करने के लिए नहीं है। इन पर राहुल गांधी अरे चालीसा गा रहे हैं। मैं सुनिए ना, मैं एक अभी हॉस्पिटल खोलने वाला हूं, अभी परमिशन भारत सरकार से लेकर के, और उस हॉस्पिटल में जितने जो ये राहुल फोबिया से ग्रसित लोग हैं, खुद को डाइवर्ट कर दिया आपने, उनका इलाज मैं मुद्दा दे दिया और इसके लिए आप लोगों का भी सहयोग लूंगा। आप लोगों के यहाँ भी बहुत सारे चैनलों में जो फोबिया, राहुल फोबिया से ग्रस्त लोग हैं, अंधभक्त लोग हैं, वो लोग भी जरूर धीरज से सर आप कहते हैं कि हम तो देवियों की पूजा करते हैं। सर ऐसी कौन सी देवी, आपको उपाध्याय है, ब्राह्मण है सर, ऐसी कौन सी देवी जिसको फ्लाइंग किस करके आप पूजा करते हैं? मुझे एक देवी का नाम बताइए ना। एक देवी का नाम फ्लाइंग किस? युग में आप लोग जी रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आता। नए युग की देवी है। संस्कृति, देश की भाषा, देश की विरासत है। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में थे, लगातार उनके जो समर्थक हैं उनके साथ एक संवाद स्थापित करने का तरीका था। यहाँ पे तो अभी तो पहले फुटेज निकलवाइए क्या है,
ये लोग झूठी चूंकि मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। शिकायत कर दी स्पीकर को शिकायत कर दी है महिला सांसदों ने। पूरा देश देख रहा है किन मुद्दों पर महिला सांसद स्मृति जी विस्मृति की शिकार हो गई हैं। एक शब्द बोल पाई महिला मुद्दों पर, मणिपुर पर एक शब्द, मौत शब्द भूल गई। पहले महंगाई का उस सिलेंडर उठा करके ऐसे नाचती थी, अब क्या हुआ? अब क्या महंगाई नहीं रही? 400 वाली 1100-1200 पहुंचा दिया। एक बार आती है आवाज, उनसे पूछिए जरा प्रश्न। और मणिपुर पर आज जितने देर उन्होंने बोला, सिर्फ राहुल गांधी जी और उनके खानदान और उनके परिवार पर बोला। मैं जानता हूं उनका खानदान। एक बात ईमानदारी से सर एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आपको नहीं लगता आप लोग ग्राउंड लेवल पे जितनी मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, कूद के भाग के मेहनत करते हैं, टीवी डिबेट्स में मेहनत करते हैं, राहुल गांधी आते हैं और पानी फेर देते हैं? ये गलतफहमी के शिकार भाजपा के लोग हैं और भाजपा की मीडिया है। राहुल गांधी ने इस देश में 4000 किलोमीटर की यात्रा करके कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, उस देश के लिए कर रहे हैं, देश के गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जिस तरह उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पैदल की, क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या धूप और क्या सर्दी, सबने देखा। और कैसे कैसे लांछन और कैसे कैसे तोहमत उन पे लगाए गए, लेकिन पूरा देश इस बात को समझा है कि वो ऐसा नौजवान है, वीर शहीद का बेटा है, जिसकी दादी शहीद हुई, जिसके पिता शहीद हुए। आज उस पर जितने लांछन लगाओगे, ये लांछन ऐसे लगेंगे, उंगलियां एक तरफा नहीं उठती है। ये भाजपा के लोग अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, आज अपनी फर्ज को नहीं निभा रहे हैं, राजधर्म भूल गए हैं, इसलिए राहुल गांधी पर ये कहानी बना रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। अविश्वास प्रस्ताव में ये फ्लाइंग किस का जो मसला है, आपको जाना भी है, फ्लाइंग किस का मसला है, आपको नहीं लगता जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था, जो बैकग्राउंड तैयार की थी, उसमें बहुत बड़ा डेंट हो गया? आपने बहुत अच्छे से ये बात रखी है। मैं आपके दर्शकों को भी ऐसे कह रहा हूं, फ्लाइंग किस, इसका मतलब प्यार जता रहा हूं। प्यार जताना कोई बुरी बात नहीं। तो फ्लाइंग किस कर रहे हैं क्या राहुल के जरिए फ्लाइंग? ठीक है घनश्याम। And the northeastern states for more than 6 decades. During Congress misrule, all the militant organizations in the northeast were formed. So the militant organizations were formed because of Congress misrule. So Congress is responsible for all the violence in northeast. During Modi ji's time, not a single militant organizations were formed. Rather, more than 8,000 militants surrendered with arms. So Congress party is responsible for all the formation of militant organization as well as killing of thousands of people during last 60 years. So Congress is responsible for that. Rahul Gandhi should tender apology. And sir, the way he said Hindustan ki hatya hui hai in the house. That is what Rahul Gandhi doesn't know how to use appropriate word in the parliament. But he should tender apology for all the pains and agony caused by Congress misrule in Northeast. And problem in Manipur or any part of Northeast, Congress party is responsible. तो किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं ये शोभा भी नहीं देता है। घनश्याम लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। घनश्याम, आप जैसा कि आपने भी सवाल किया था कि कांग्रेस अगर कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट हो जाता है, कांग्रेस पूरे फॉर्म में आती है, चर्चा यहां पे होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कांग्रेस बैठे बिठाए मुद्दा बीजेपी को दे देती है। देखिए करिश्मा, यही विडंबना है, कांग्रेस की यही विडंबना है और राहुल गांधी की यही विडंबना है। करने कुछ चाहते हैं, हो कुछ चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें भावावेश में हो जाती हैं या वो कंफ्यूज है, जैसा कि बीजेपी कहती है ये कंफ्यूजन के तहत सब कुछ होता है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि अपने ही बनाई हुई गलतियों के पुलिंदे को ध्वस्त करने के लिए, उस ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए राहुल आमादा है। राहुल ये बार बार बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं करता कुछ हूं, हो कुछ चाहता है। और इस बहुत बड़ी मुश्किल कांग्रेसियों के लिए भी होगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी होगी कि अब वो कैसे डिफेंड करेंगे, वो इस फ्लाइंग किस को कैसे जस्टिफाई करेंगे। हालांकि अजय उपाध्याय जो स्पोक पर्सन थे कांग्रेस के, हमारे साथ अभी जुड़े थे, वो चलते चलते इंडिया डेली की लाइव पे फ्लाइंग किस करके गए। अब ये फ्लाइंग किस को ही कहीं एक जुमला ना बना दे, एक नारा ना बना दे। अब वो समझा रहे कि हमारे यहाँ देवियों की पूजा की जाती है, ये उस प्यार में की गई फ्लाइंग किस है। ये बहुत समझ से परे है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के, कांग्रेसी प्रवक्ताओं के और कांग्रेसी नेताओं के जरिए दी गई दलील समझ में नहीं आती। वो कौन सी देवी है जिसको फ्लाइंग किस करके हम पूजा अर्चना करते हैं। गजब की स्थिति है करिश्मा, लेकिन अभी बड़े नेताओं का रिएक्शन आना बाकी है। वो क्या कहते हैं बिल्कुल घनश्याम, अभी तो अमित शाह बाकी हैं,
सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं, सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी हुई है कि एक तरफ स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के तमाम सवालों का जवाब ऐसे दे दिया, इतनी मुखरता से दे दिया कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी आप कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी तो इंतजार और करना होगा, अभी अमित शाह की बाकी है। अभी तो अविश्वास नाम की फिल्म शुरू हुई है सचिन। अभी तो सिर्फ इंटर तक का खेला हमने देखा है। अभी इंटरवल के बाद असली क्लाइमेक्स है, जब गृह मंत्री अमित शाह हाउस में आएंगे और बताएंगे कि उनके तरकश में कौन से वो तीर है जो राहुल गांधी, विपक्ष, INDIA तमाम दलों को भेदेंगे और वो बताएंगे कि आखिर अब क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव का क्या होना है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि संख्या बल के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव की क्या स्थिति है। लेकिन सचिन, यहाँ पे ये भी देखना है कि आप क्या कहने आए थे, कौन सा मैसेज देने आए थे और क्या मैसेज देकर चले गए। अब देखिए, चर्चा हम सचिन किस पे कर रहे हैं, हम चर्चा फ्लाइंग किस पे कर रहे हैं। ये चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए था। चर्चा तो मणिपुर में कोई ज्यादती का होना चाहिए था, जिसको राहुल ने गंभीरता से उठाने की कोशिश की। अब मुद्दा बदल गया, अब पूरी तस्वीर बदल गई। अब ये देखिए कि यहां से असल में अब कांग्रेसी और कांग्रेस किस तरह का रुख अख्तियार करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब और घनश्याम, मणिपुर की घटना का देश भर में विरोध हुआ, हर कोई इस घटना की निंदा करता है और सत्ता पक्ष से जवाब भी चाहता है, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है देश में एक मजबूत विपक्ष का होना, ताकि लोकतंत्र भी स्वस्थ रह सके। लेकिन क्या यहाँ पे माना जाए, जिस तरीके से आज जो चीजें पूरा घटनाक्रम होता है, एक मजबूत विपक्ष यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ आपके पास, लेकिन फिलहाल आपको बता दें बड़ी खबर जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं सचिन, कि अमित शाह आपसे कुछ ही देर में सारे सवालों का जवाब देंगे और क्या होगा उन जवाबों में यह देखना होगा, क्योंकि ये देश भी चाहता है, जानना चाहता है कि मणिपुर में जो घटनाक्रम हुआ है उसका जवाब सरकार दे कि आखिर क्यों राज्य सरकार यहां पर चीजों को, हालातों को कंट्रोल नहीं कर पाए। और देखिए, इन तमाम अलग अलग तमाम बयानबाजियों के बीच में ये जो लेटर आपको दिखा रहे हैं, ये शिकायत पत्र है कि आखिर किस तरीके से यहां पर शिकायत की गई है। हमारे साथ घनश्याम लगातार बने हुए। घनश्याम, ओवर टू यू। अच्छा, मेरे साथ विवेक भी जुड़ रहे हैं, विवेक से भी थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। विवेक, आज तो कांग्रेस ने जो किया उसको कैसे समझे? ये जानबूझ के किया या हो जाता है, या कुछ करना चाहते हैं राहुल, कुछ हो जाता है? देखिए घनश्याम, अगर इस पूरे एपिसोड को आज समझे, आज जो कुछ हुआ, राहुल गांधी के भाषण का कल इंतजार किया जा रहा था। कल प्रहलाद पटेल ने भी कहा था कि हम राहुल गांधी के भाषण का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि इसके बाद राहुल गांधी कल नहीं आए थे और इस पर बहुत ज्यादा रार भी हुआ था। आज राहुल गांधी आए, राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की। उन्होंने कहा कि मैं रोज उठता था, मेरे पैर में दर्द होता था, मैं बचपन से रोज 8 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो बहुत कैजुअल वे में उन्होंने शुरू किया। खैर, ये उनकी बात थी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का एक्सपीरियंस शेयर किया और वो बताना भी चाहते थे कि मैं मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खोल रहा हूं। लेकिन इसी मोहब्बत की दुकान वाले सेंटिमेंट में अगर वो माइंडसेट में है और उसके बाद जब वो सदन में बातचीत कर रहे हैं, गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप दो एस्पेक्ट देखिएगा घनश्याम इसमें। आप कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में लोकतंत्र की हत्या की गई, भारत माता की हत्या की गई, और सेम टाइम आप फ्लाइंग किस देकर जा रहे हैं। तो आप मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, आप विषयों को लेकर गंभीर नहीं है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपको लगता है तो देश को लगता है कि बहुत सतही तौर पर आप ये चर्चा कर रहे हैं। तब जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आपको अपने जेस्चर्स पे, अपने स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो मोदी सर ने वाली स्टेटमेंट थी उसके लिए भी कहा था कि गुड टेस्ट में नहीं थी, एक सख्त हिदायत थी कि आप सार्वजनिक जीवन में आपको अपने जेस्चर्स पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल घनश्याम, वो एक अलग साइड आप पूरी तरीके से रख दीजिए। इसमें सबसे पहले आइए सदन में किस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। सदन में आज मणिपुर पर चर्चा हो रही, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, उस पर राहुल गांधी को बोलना था। वो मणिपुर का मुद्दा लेकर आए। मणिपुर का मुद्दा बहुत सीरियस मुद्दा है। उन्होंने कहा कि आपने मणिपुर को तोड़ दिया, आपने मणिपुर को बांट दिया। हालांकि स्मृति ईरानी ने इस पर जवाब दिया कि मणिपुर ना टूटा है ना बटा है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस तरह की बात सदन के अंदर नहीं रखी जानी चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि इस तरह के गंभीर विषय पर जब आप बात कर रहे हैं, आप दो महिलाओं का किस्सा उन्होंने सुनाया। उसमें एक में कहा उन्होंने कि वो अपने एक बच्चे की फोटो के साथ थी, उसके बच्चे की कत्ल जो है, राहुल गांधी ने जो कहानी सुनाया, उन्होंने कहा कि एक महिला की बच्चे की कत्ल उस महिला के सामने कर दी गई और वो अपनी आप बीती सुना। हाँ बिल्कुल, और एक फोटो दिखाया, उन्होंने कहा एक फोटो बचा हुआ है। जब आप इस तरह के गंभीर इशू पर बात कर रहे हैं और इस तरह के टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और उसके बाद आप जब फ्लाइंग किस देकर जा रहे हैं, तो ये आपके दोहरे चरित्र को, यानी कि दोहरे माइंडसेट को दर्शाता है कि आप मुद्दों को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। हालांकि ये मामला बहुत तूल पकड़ गया है। स्पीकर को शिकायत की गई है, एक लेटर बकायदा इसके लिए लिखकर स्पीकर के पास शिकायत दी गई है और इस मामले में अब देखना होगा कि आगे स्पीकर क्या एक्शन लेते हैं।